पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल के मैच से पहले पाकिस्तान का टॉप ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान आउट हो गए हैं। वो अनफिट होने की वजह से लगभग एक हफ्ते के लिए मैदान में नहीं आ सकेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि क्या उनका मुतबादल प्लेयर मुंतखब किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा या नहीं, ये बड़ी अहम चीज़ है। इस हवाले से पीसीबी का जो नुक्ता निगाह है अभी तक जो है सामने आया है वो क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को फिर बुखार की शिकायत हो गई है और इन 3 में से कल कौन कौन नहीं खेल सकेगा, इसके कितने चांसेस हैं। और लगता है ऐसा है कि वर्ल्ड कप 2023 गेंद और बैट के साथ साथ इंजरीज़ का भी वर्ल्ड कप है। आज भारत को भी बड़ा धचका लगा है, जिनके टॉप खिलाड़ी आज अनफिट हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान की, जो कि गुज़श्ता मैच में भी पाकिस्तान टीम में नहीं खेले थे और आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से शायद उनकी कमी भी महसूस नहीं हो रही है। और शायद किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि कल के मैच में अगर वो नहीं खेलते तो इतना बड़ा इम्पैक्ट वैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी हालिया कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कम से कम एक हफ़्ते के लिए कहा गया है कि वो मैदान में नहीं आ सकेंगे, उनके घुटने का इलाज चल रहा है। तो यहाँ अनफिट प्लेयर्स को टीम के साथ रखने की क्या तुक बनती है, ये बात समझ से बालातर है। इससे पहले वसीम अकरम ने अपने गुज़श्ता शो में ये चीज़ उठाई थी। जब मिसबाह-उल हक हेड कोच थे और चीफ सेलेक्टर थे तो हर माह उन्होंने अपनी फ़िटनेस का लेवल बरकरार रखने के लिए हर माह यूयो टेस्ट कराने का फ़ैसला किया था, जिससे खिलाड़ी फिट रहते थे। उनकी फ़िटनेस की रिपोर्ट जो है सिलेक्टर्स के पास हुआ करती थी। लेकिन अब ये जो रवायत है ख़त्म कर दी गई है, किसी खिलाड़ी का फ़िटनेस टेस्ट नहीं लिया जाता। हर खिलाड़ी अपनी मर्ज़ी से लीग खेल रहा होता है, अपनी मर्ज़ी की डाइट ले रहा होता है, जिसके बाद वो सीधा आकर पाकिस्तान टीम में आ जाता है। और यहाँ पर अगर फ़िटनेस मसाइल की बात करें तो ये फार्मूला सिर्फ शर्जील खान के लिए या फिर आज़म खान के लिए है, जबकि दीगर खिलाड़ियों के लिए फ़िटनेस का मसला नहीं बना हुआ। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी फ़खर जमान अनफिट होकर यहाँ से गए थे और मशरूत उनकी टीम में सिलेक्शन थी। बाद में वो गो के ज्वाइन करने में कामयाब रहे थे और अभी भी वो फिट नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास मौका ज़रूर मौजूद है कि इस हालात में जब वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, अनफिट भी हैं, तो उनकी जगह टेक्निकल कमेटी से बात करके किसी और खिलाड़ी को मेन 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए मौजूदा वक्त में मोहम्मद हारिस सबसे टॉप चॉइस हैं। एक तो वो मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर भी आ जाएंगे और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वहाँ की कंडीशंस में अगर उनका बैट चल गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। जैसा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने पाकिस्तान टीम का रिदम चेंज कर दिया था जब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की थी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि फ़खर जमान एक तो आउट ऑफ फॉर्म है और दूसरी बात ये कि वो फिट भी नहीं है, उन्हें फ़िटनेस हासिल करने में कितना टाइम लगता है, इस फिटनेस के साथ या अधूरी फिटनेस के साथ वो कैसी कारकर्दगी दिखा पाते हैं, ये बड़े सवालिया निशान हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी मैनेजमेंट ने इस हवाले से कोई फ़ैसला अभी तक नहीं किया। हो सकता है कि इसके हवाले से कोई ख़बर आए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि आगे जो पाकिस्तान का जो मैचेस हैं वो अब सख्त होते जा रहे हैं, क्योंकि अगला मैच ऑस्ट्रेलवी टीम के साथ है, उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ मैच है। अफ़गानिस्तान के साथ मैच को हम आसान नहीं ले सकते। गो कि आज तक हम उनके ख़िलाफ़ हारे नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उनके ख़िलाफ़ कभी हार नहीं सकते, जिसने दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड को शिकस्त दी है। और गुज़श्ता मैच में गो के उन्हें नाकामी से 2-4 होना पड़ा, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, ऐसा स्पिन अटैक मौजूद है जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसलिए अब पाकिस्तान को अपना जो तवाज़ुन है टीम का या टीम का एक जो सेटअप है जो वो बनाना पड़ेगा। अगर बार बार इस तरह होगा, खिलाड़ी अनफिट है, कभी नहीं खेल पा रहा, कभी खेल पा रहा है, तो इससे टीम का कम्बिनेशन कभी भी नहीं बनेगा। और ये चीज़ें अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट को फौरी तौर पर सोचना पड़ेंगी। और उसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 3 मज़ीद प्लेयर्स बुखार में दोबारा मुब्तला हो गए हैं, जिनमें अब्दुल्ला शफीक का भी नाम लिया जा रहा है। इस हवाले से रोज़नामा एक्सप्रेस की वेबसाइट ने अपडेट दी है, हमारे पास इस हवाले से अपडेट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस खबर में हकीकत है तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। फ़खर जमान पहले ही बाहर चले गए हैं, अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं खेलते तो फिर पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कौन करेगा, इमामुल हक के साथ ओपनर कौन जाएगा। फिर वही बात है दिसंबर 2020 वाली कि एक बार फिर रिजवान को ओपनर के तौर पर लाया जाएगा
हम वैसे फ़ैसला नहीं करते जो दरकार होता है। मजबूरी हो जाए, जब तक कोई हमें घसीट कर उस फैसले तक ना ले जाए तब तक हमसे फ़ैसला नहीं होता। और यही हमारी सबसे बड़ी बुज़दिली है, जिसकी वजह से हमारी टीम वैसे परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें दिफाई सोच की टीम कहा जाता है। उसकी वजह यही है कि हम फैसले करने में काफ़ी देर करते हैं और जो फैसले करने होते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अब जिस तरह की कारकर्दगी चल रही थी इमाम उल हक की, फ़खर ज़मान की, तो रिजवान को पहले ही ट्राई कर लेना चाहिए था। लेकिन अब देखना ये है कि कल मैच से पहले क्या अपडेट आती है, और हम कोशिश करेंगे रात लेट नाइट या कल सुबह इस हवाले से जो फाइनल अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कल ओपनिंग कौन करेगा। और उसके अलावा सलमान अली आगा भी एक बार फिर बुखार में मुब्तला हो गए हैं। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि वो तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। हो सकता है कि कल सुबह वो मैच के लिए दस्तयाब हों। और आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस भी करनी है शाम में, तो उसकी जो फुटेजेस हैं वो भी जब सामने आएंगी, जो रिपोर्ट सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है कल क्या होगी। क्योंकि मौजूदा वक्त में तो यही लग रहा है कि अगर अब्दुल्ला शफीक फ़िट होते हैं, कल के मैच में दस्तयाब होते हैं, तो फिर हमारी ओपनिंग जोड़ी चेंज नहीं होगी। अगर वो नहीं खेल पाते तो फिर रिजवान को ओपनिंग करना पड़ेगी। इसके अलावा अगर नीचे देखें तो उसामा मीर की जगह बनाने के लिए शायद शादाब खान को या मोहम्मद नवाज़ में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़े। तो इन ऑप्शंस के अलावा पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। ये पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में मुमकिन तब्दीलियाँ हो सकती हैं। अगर तब्दीलियाँ तो नहीं कहेंगे, एक तब्दीली होगी अगर उसामा मीर आते हैं, क्योंकि बाकी जो फिटनेस पर मुनसर है, अगर फ़खर ज़मान जैसे चले गए हैं तो अब लाजमी सी बात है कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक आएंगे। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक की तबीयत सही नहीं रहती है, बुखार उनको उनका क्लियर नहीं होता, कवर नहीं होता, तो फिर शायद रिजवान के लिए चांस बन जाए। और इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 में या वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद जिस तरह खिलाड़ी इंजरीज़ का शिकार हो रहे हैं, इसको इंजरीज़ का वर्ल्ड कप भी कहा जा सकता है। आज इस हवाले से भारत को बड़ा धचका लगा। जिनके खिलाड़ी शुभमन गिल इससे पहले लगातार 2 मैचेस से महरूम रहे थे, नहीं खेले थे, और आज हार्दिक पांड्या अपना पहला ही ओवर करा रहे थे कि उनके घुटना जो है, टखना जो है मुड़ गया, जिसकी वजह से वो बैठ गए। बाद में ट्रीटमेंट की गई उनकी, और कोशिश थी हार्दिक पांड्या की कि वो अपना ओवर मुकम्मल करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से विराट कोहली को उनका जो ओवर था मुकम्मल कराने के लिए बुलाया गया और फिर हार्दिक पांड्या बाहर चले गए। और आखिर में ये इतला आई कि वो अब मज़ीद इस मैच का हिस्सा नहीं रह सकेंगे, कम से कम फील्डिंग नहीं कर सकेंगे। उनका स्कैन कराया जा रहा है, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कब तक वो दोबारा एक्शन में आ सकेंगे। और ये बहुत बुरी न्यूज़ है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के बाद जो खिलाड़ी ज़्यादा पावरफुल पेसर था मौजूदा टीम में, वो हार्दिक पांड्या हैं। और उनकी विकेटें हासिल करने की जो सलाहियत है वो भी खुलकर सामने आई है। वो बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग में अपनी टीम के लिए कारआमद साबित हो रहे हैं। अगर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो यकीनन ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि हालिया सेटअप में वो लगातार टीम के साथ हैं, अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से टीम को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए उनका टीम में होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। लेकिन इसके बावजूद भारत के पास कई खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर हार्दिक पांड्या चले भी जाते हैं तो नुकसान ज़रूर होगा, उनकी कमी पूरी करना मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन इसके बावजूद उनके पास ऐसी रिप्लेसमेंट हैं कि वो रोना नहीं रोएंगे हमारी तरह कि हमारा फ़लाँ खिलाड़ी चला गया तो अब क्या होगा। उनके पास मुतबादिल खिलाड़ी तैयार हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमने मुतबादिल खिलाड़ी तैयार नहीं किए थे, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कल पाकिस्तान टीम अधूरी फिटनेस के साथ या मुकम्मल फिटनेस के साथ पाकिस्तान को एक मुकम्मल कामयाबी देगी, और उस कामयाबी के साथ पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तानी शायकीन का एतमाद भी बहाल हो जाएगा।